हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर दिस चैनल ऑफ इजी इंग्लिश। एंड जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर। और हमने स्टार्ट किया है एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, डेफिनेटली आई नो दैट। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कंजक्शंस और उसका यूज देखा था इंग्लिश में। आज फिर से लेकर आया हूँ अलग से कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और उनका यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो लाइक प्रीवियस एंड एवरीवन. So don't forget to subscribe my channel if you are still new on this channel. And if you really enjoy the video, so please don't forget to share it to your friends and also like the video. Thank you very much guys. With this, let's start and continue with our video. So just pay attention properly. आज हम पहला कंजक्शन पढ़ने वाले हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और उसका यूज क्या है देख लेते हैं। ये होगा एज। आई थिंक आप सबने देखा होगा कि एज हम यूज करते हैं, हमने एज बहुत बार देखा है। बट आई थिंक बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि इससे बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एंड ये यूज होता है फॉर शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस। मतलब ये यूज होता है फॉर शोइंग टाइम, फॉर शोइंग रीजन एज वेल। सो यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस हमारे यहाँ दिख रहा है। सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली सी इट प्रॉपरली। जस्ट अ मोमेंट. ओके. So the first sentence here is showing that as I was leaving, the phone rang. As I was leaving, the phone rang. So यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि जैसे ही मैं घर से निकला और निकल रहा था, so definitely फोन बज गया, मीन्स फोन रैंग. So it is showing a time. ये हमें शो कर रहा है टाइम. But in the second sentence, she did not come to the office as she is not feeling well. वो ऑफिस में नहीं आई, इसका कुछ तो रीजन होगा. एंड द रीजन वाज एज शी इज नॉट फीलिंग वेल. तो पहले सेंटेंस में एज एज अ कंजक्शन जो हम पहले भी यूज कर सकते हैं बिगिनिंग में, और हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन बिटवीन भी यूज कर सकते हैं. इट इज बोथ एक्सेप्टेड एंड नो प्रॉब्लम विद दिस वन. सो पहले सेंटेंस में एज परफॉर्म कर रहा है द यूज ऑफ एज एज अ शोइंग टाइम. एंड सेकेंड सेंटेंस में वो फंक्शन कर रहा है फॉर शोइंग अ रीजन एज वेल. बहुत बार हम ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं डेफिनेटली. मीन्स फॉर एग्जांपल, एज आवर प्रिंसिपल एंटर द क्लास एवरीवन क्लैप फॉर हर. मतलब जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुई, हम सब ने उसके लिए ताली बजाई. सो इट इज शोइंग अ टाइम. इट इज शोइंग अ टाइम. आई डिड नॉट रीच द ऑफिस लेट. आई डिड नॉट रीच द ऑफिस लेट एज आई मिस माई ट्रेन. यहाँ पे मैं एज फंक्शन कर रहा हूँ फॉर शोइंग एनी रीजन. दैट्स इट. सो हम एज यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर शोइंग अ टाइम एज वेल एज फॉर शोइंग अ रीजन. वेरी सिंपल. सो ऐसे बहुत से एग्जांपल बनाते जाओ एंड ग्रैब द कंसेप्ट ऑफ एज. अब नेक्स्ट वी हैव एज इफ. इट शोज द मैनर. इट शोज द मैनर. आई थिंक आप ना बहुत बार इसे यूज करते हो इन आ मदर टंग, पर हमें पता नहीं चलता कि हम एज इफ का यूज कर रहे हैं. इसका मीनिंग होता है काइंड ऑफ जैसे कि. मतलब ही ट्रीटेड मी. ही ट्रीटेड मी एज इफ आई एम हिज सर्वेंट. उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं उसका नौकर हूं. ओके, लाइक दिस. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. ही रैन एज इफ घोस्ट वर चेसिंग हिम. वो ऐसे भागा जैसे कि उसके पीछे घोस्ट पड़े थे. मतलब भूत पड़े थे मुझे बोलना है. घोस्ट मतलब भूत होता है. वो ऐसे भागा जैसे कि उसके पीछे भूत भाग रहे थे, भूत उसे चेस कर रहे थे, मुझे ऐसे बोलना है. जैसे कि इट्स अ मैनर ऑफ रनिंग. इट्स शोइंग द मैनर ऑफ रनिंग. ओके. इट सीम्ड एज इफ द डे वुड नेवर एंड. आज ऐसे दिख रहा है जैसे कि. ओके, आज ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि आज का दिन खत्म नहीं होगा. ओके, जैसे कि इट इज शोइंग द मैनर काइंड ऑफ. He shouted as if he shouted as if his throat would burst. वो ऐसे चिल्लाया जैसे कि उसका गला फट जाएगा. बस्ट मतलब फट जाना. जैसे टायर बस्ट होता है ऑफ एनी व्हीकल, बाइक का, तो उसे बस्ट बोलते हैं, फट जाना काइंड ऑफ. सो वो ऐसे चिल्लाया जैसे कि उसका गला फट जाएगा. सो इट इज द काइंड ऑफ अ मैनर ऑफ अ शाउटिंग. सो एज इफ वी यूज फॉर शोइंग अ शाउटिंग एंड काइंड ऑफ अ मैनर एज वेल. सो याद रखना एज इफ हम बहुत बार यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज, स्पेशली द मैनर. जैसे कि. ओके, जैसे कि लाइक दिस. ओके, यू आर बिहेविंग एज इफ यू डोंट नो मी. तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं. ओके, लाइक दिस. जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं ना, जैसे कि लाइक दिस. ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर शोइंग द मैनर, एंड वो यूज होता है एज इफ एज अ कंजक्शन. वेरी सिंपल. अब नेक्स्ट वी हैव बिकॉज. ये तो बहुत ही कॉमन है और सबको पता है. ये यूज होता है, यस, आपने सही पहचाना.
ये यूज होता है फॉर शोइंग अ रीजन, एंड आई थिंक यू विल नो फॉरगेट इट. इट इज वेरी सिंपल, very easy, and we have a lot of examples for this one, and great choice for that. He did not attend the lecture because he was ill. वो लेक्चर अटेंड नहीं कर सका और उसने अटेंड नहीं किया लेक्चर, उसके पीछे रीजन था बिकॉज ही वॉज इल. शोइंग अ रीजन ओवर देयर. टीचर पनिश द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क. यहाँ पे भी एक रीजन है, देखो कि टीचर्स ने स्टूडेंट को पनिश क्यों किया. द रीजन इज बिकॉज दे डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, क्योंकि स्टूडेंट ने उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. मुझे ऐसे बोलना है, वेरी सिंपल. मोहित स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली. मोहित घर पे ही रहा, मोहित घर पे ही रहा, और इसका रीजन क्या था. इट वॉज रेनिंग हैवीली, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली मतलब बाहर जोर से बारिश शुरू थी. दैट्स इट. सो रीजन के लिए हम बिकॉज बहुत ही परफेक्टली यूज करते हैं और आपने किया भी होगा. सो इट इज वेरी सिंपल. इफ यू आर न्यू फॉर इंग्लिश लर्निंग, सो ये भी आप समझ सकते हो, ये भी आपको बहुत ही यूजफुल होता है, याद रखना है. वेरी सिंपल. अब नेक्स्ट, बिफोर. ओके, बिफोर आपको यूज करना है फॉर कंजक्शन जो ज्वाइन करेगा दो क्लॉजेस को. आई हैव टू मीट यू बिफोर यू लीव दिस सिटी. आई हैव टू मीट यू बिफोर यू लीव दिस सिटी मतलब तुम ये सिटी छोड़ने से पहले, तुम्हें सिटी छोड़ने से पहले मुझे मिलना है. मतलब मुझे तुमसे मिलना है. बिफोर यू लिव दिस सिटी, से पहले. बिफोर का मीनिंग होता है से पहले. ओके, बिफोर यू सबमिट योर प्रोजेक्ट आई हैव टू चेक इट. तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिट करो उससे पहले मुझे उसे चेक करना है. हैव टू मतलब कोई एक्शन हमें करनी है. हैव टू मीट मिलना है. हैव टू चेक चेक करना है. हैव टू गो जाना है. आगे हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी. अब तो हम जस्ट कंजक्शंस पढ़ रहे हैं. अभी अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच अबाउट टू एंड है. आगे बहुत सा आने वाला ही चैनल पे एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स में, सो दैट आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल. I hope you all will enjoy this a lot, guys. Definitely. Up next, I want your sign on this agreement before you change your mind. तुम्हारा माइंड चेंज हो, तुम्हारा विचार बदल दो, इससे पहले मुझे तुम्हारी इस एग्रीमेंट पे साइन चाहिए. दैट्स इट. क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, डील हो जाती है और साइन करने से पहले उनका माइंड चेंज हो जाता है. माइंड चेंज होना मतलब उनकी थिंकिंग बदल जाती है, वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं. इसको बोलते हैं चेंज द माइंड. मतलब अपना निर्णय, अपना डिसीजन बदल लेना, हमारा ओपिनियन बदल लेना काइंड ऑफ. ओके, उसे बोलते हैं बिफोर इट, लाइक दिस. सो हमें इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड नहीं, हमें इंपॉर्टेंट है बिफोर. एज ए कंजक्शन वो यूज होता है से पहले. दैट्स इट. ओके, वेरी सिंपल. अप नेक्स्ट, अभी हम दो कंजक्शंस पढ़ने वाले हैं, इफ एंड अनलेस. दोनों का यूज होता है फॉर शोइंग द कंडीशन. फॉर शोइंग द कंडीशन. अभी कंडीशन मतलब पता होगा, आप आपके पेरेंट्स के सामने कंडीशन रखते होंगे. समटाइम आपके पेरेंट्स आपके सामने कंडीशन रखते हो. ओके, रखते हो ना. लाइक दिस मराठीत आपण त्याला अट म्हणतो काइंड ऑफ. ओके, लाइक सपोज योर पेरेंट्स मे पुट कंडीशन. ओके, इफ यू गेट गुड मार्क्स, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई विल गिफ्ट यू न्यू बाइक. ओके, मतलब मैं तुम्हें एक नई बाइक गिफ्ट करूंगा, बट इसके लिए एक कंडीशन क्या होगी. ओके, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए होगी, उसकी कंडीशन. डेफिनेटली. ओके, वेरी सिंपल. ओके, समझना. आप भी कंडीशन रख सकते हो. आई विल कंप्लीट माई स्टडीज ऑन टाइम इफ यू प्रॉमिस मी, इफ यू प्रॉमिस मी टू अलाउ मी टू गो टू प्ले फॉर विथ माई फ्रेंड्स. मतलब मैं कंप्लीट करूंगा स्टडी. आप पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो अगर तुम मुझे अलाउ करोगे, परमिशन दोगे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए, खेलने के लिए काइंड ऑफ. ओके, कुछ एग्जांपल मेरे हैं. आई विल गो फॉर वेडिंग इफ आई गेट एन इनविटेशन. मतलब मैं वेडिंग के लिए जाऊंगा, बट मेरी कंडीशन क्या है, मुझे इनविटेशन मिलना चाहिए. इफ आई गेट इनविटेशन, अगर मुझे इनविटेशन मिलता है तो मैं वेडिंग के लिए जाऊंगा, मुझे बोलना है. तो कंडीशन क्या है वेडिंग के लिए जाने की, मुझे इनविटेशन मिलना चाहिए. विदाउट इनविटेशन जाएंगे नहीं. दैट्स इट, वेरी सिंपल. ओके, अब ओके, इफ हम पहले भी ले सकते, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में ले लिया है. इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम. मतलब मैं उसे हेल्प करूंगा, और उसकी कंडीशन क्या है, इफ ही कम्स हियर मतलब उसे यहाँ आना चाहिए. दैट्स इट. ओके, इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आता है सो मैं उसे हेल्प करूंगा. तो मेरी कंडीशन है कि उसे यहाँ आना जरूरी है फॉर हेल्पिंग. ओके, योर फादर विल गिफ्ट यू न्यू बाइक इफ यू गेट गुड मार्क्स. आपकी मम्मी आपको बोल सकती है बच्चा, योर फादर विल गिफ्ट यू न्यू बाइक इफ यू गेट गुड मार्क्स. मतलब तुम्हारे फादर, तुम्हारे पापा, डैडी तुम्हें नई बाइक गिफ्ट करेंगे, डोंट वरी. बट इसके लिए मम्मी क्या कंडीशन रख रही है, इफ यू गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं. दैट्स इट. सो इफ हम यूज करते हैं फॉर शोइंग
कंडीशन, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप बना सकते हो और बनाओ. यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल. अनलेस यूज करना है अगेन फॉर शोइंग द कंडीशन. एंड अगेन दिस वन, अनलेस यू स्टडी हार्ड. अनलेस का मीनिंग आपको बोल देता हूँ, जब तक. ओके मतलब जब तक तुम बहुत पढ़ाई नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. समझ में आ रहा है? अनलेस का मीनिंग होता है जब तक. दैट्स इट. ओके, हम बहुत बार यूज करते हैं. ओके, लाइक दिस. सेम वे, नो वन विल रिस्पेक्ट यू अनलेस यू रिस्पेक्ट अदर्स. ओके मतलब जब तक तुम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, याद रखना है. और इट्स अ कॉमन रूल. अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे, इट इज लाइक गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. मतलब अगर दूसरे को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो जब तक, तब तक आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा. ये यूज होगा. और एक एग्जांपल है, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो आउट. आई विल नॉट अलाउ यू टू गो आउट अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क. जब तक तुम तुम्हारा होमवर्क फिनिश नहीं करते, जब तक तुम तुम्हारा होमवर्क फिनिश नहीं करते, मैं तुम्हें परमिशन देने नहीं वाला हूँ, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करने वाला हूँ टू गो आउट. तुम्हें बाहर जाने के लिए मैं अलाउ नहीं करने वाला हूँ, काइंड ऑफ. सो इट कैन बी द स्टेटमेंट ऑफ योर फादर, ऑफ योर मदर एज वेल. आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी मम्मी, आपके फादर, आप ये सब अनलेस इफ ये सब यूज करते हो, बट आप यूज करते हो इन योर मदर टंग. बट डोंट फॉरगेट कि ये जो आपको कोर्स में दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे ये सब यूज, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पीक प्रॉपर एंड फ्लुएंट इंग्लिश. आई थिंक these videos are very much useful for you all. आप कोई भी हो, okay, please share these videos to your friends, your cousin, brother, sister, among your friends, among your relatives and whatever, जिनको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है. Very simple language है, and it is not much difficult. Okay, I just try to make every concept easy for you all. Okay, just give you 100% understand the concept properly. You all will enjoy this, guys. Okay, so till then, let's stop this video. I will come again with more some subordinating conjunctions for you. It will be your lecture number 3rd. It is lecture number 2nd actually. And don't forget to subscribe my channel if you are still new. So till then, let's stop the lecture, guys. Bye all.